जिस तरीके कर्नल साहब अभी बताया पूरे प्रोग्राम्स के बारे में, मुझे बहुत खुशी हुई कि एक ग्रास रूट लेवल पर जाकर यहाँ पर बात हो रही है। और यहाँ पर पहाड़ी ज़िले में भी भारतीय जनता पार्टी के जितने तमाम वर्कर्स हैं वो कितने सक्रिय हैं, वो आपकी भाषा से ही पूरी बात से ही दिख रहा था। आज मोदी जी के 12 साल बेमिसाल जो हुए हैं हम उनके बारे में बात करना चाहते हैं। और हमारे समक्ष हमारे साथ में अभी हमारे माननीय गोपाल कृष्ण जी जो कि यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, और राजेंद्र जसवाल जी जो कि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं, और राजेश्वर सिंह जी जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं, और साथ में मेरे कर्नल मान सिंह जी भी बैठे हैं। उनके साथ में विक्रम सिंह जी जो कि डीडीसी मेंबर बिलावर हैं, और सुमेश सपोलिया जी जो कि फॉर्मर म्युनिसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट बसोली हैं, श्रीमती सुषमा जम्वाल जी एक्स बीडीसी चेयरपर्सन, और श्री ओमकांत पसोत्रा जी एक्स म्युनिसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट बिलावर। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और तहे दिल से आप सबको मुबारक देता हूं, खासकर माननीय गोपाल जी को जिस तरीके आज के पूरे प्रोग्राम का यहाँ पर इन्होंने अरेंजमेंट रखा है। और मोदी जी के 12 साल जो बेमिसाल, जिस पे विकास की बात हुई, विश्वास की बात हुई, और जन कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं, और बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरीके से आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर आज वो देखने को मिल रहा है। कहने को तो हम सब बोलते हैं कि क्या बदला है, सही माने पे अगर मैं बात करूं कि हम सब आज बात कर रहे हैं कि मोदी जी के 12 साल भी हो गए, और 12 साल में बदलाव क्या हुआ। भारत सही माने पर बदला नहीं है, भारत रीडिफाइन हुआ है। रीडिफाइन से मतलब पुनर्प्रभाषित हुआ है, जो कि भारत बहुत साल पहले हो सकता था। आज जिस तरीके की 70 साल जब आपने देखा जिस तरीके कांग्रेस का राज रहा, और उसके बाद ये जो 12 साल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की गति हम सबके सामने है, वो मुझे लगता है कि एक जीती जाती एक एग्जाम्पल है। चाहे मैं किसी भी क्षेत्र की आज मैं बात करूं, आज यूपीआई रेवोल्यूशन की जब मैं बात करता हूं, एक आम आज मैं छोटा सा एक दुकानदार की बात करूं या रेडी वाले की बात करूं, वो भी वहां पर जाकर जब बाहर से लोग आते हैं वो भी वहां पर स्कैनर यूज करते हैं। मानो लगभग 15 बिलियन के ऊपर रेगुलर हर महीने यहां पर ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो ये भारत है जो बदला हुआ है। अब मैं आपसे काफी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जिसमें भारत की छवि ना कि केवल भारत में बदली, जबकि उसको विश्व स्तर पे भी हमने देखा, फिर भी उसमें एक बहुत बड़ा एक बदलाव देखने को मिला। आज एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। कोविड वैक्सीन के दौरान माननीय जयशंकर जी का अपनी बेटी के पास वो अमेरिका गए उस दौरान, और वहां पर जाकर जब वहां पर कोविड वैक्सीनेशन का चेक हो रहा था कि आपके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं, उनके साथ उनकी बेटी भी थी। जयशंकर जी केवल अपना स्वयं अपना मोबाइल दिखाते हैं और उसको स्कैन करते हैं और अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं, और साथ में उनकी बेटी जो कि अमेरिका में, वो वहां पर अपना पेज निकालती है और अमेरिका का वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाती है। ये क्लियर कट इंडिकेट करता है कि ये भारत है जो डिजिटल रेवोल्यूशन से आगे निकलकर अपने पैर रख रहा है। आज फिर किसी भी क्षेत्र की जब मैं बात करूं, आज मैं बसोली क्षेत्र की जब मैं बात करता हूं, हमने कभी सोचा नहीं था कि बसोली जैसे क्षेत्र और बसोली की पश्मीना की बात करें, हम बसोली की पेंटिंग्स की बात करें, यहाँ बसोली के वुडन वर्क की बात करें। कभी किसी को ध्यान नहीं था कि इसको जीआई टैगिंग होगा। एक इंटरनेशनल लेवल पर जीआई टैगिंग 2023 में मिलना, मानो उस दिन सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि बसोली का जो पश्मीना या पेंटिंग सिर्फ बातें होती थी कि इसको इंटरनेशनल रिकग्निशन कब मिलेगी, वो मिली, और इन्हीं 12 सालों के अंदर अंदर मिली। अगर आप मैं चाहे बात करूं अटल सेतु जो आप हमारा ब्रिज है, इतना खूबसूरत ब्रिज, और नॉर्दर्न इंडिया का एक केवल एक ब्रिज जो केबल्स पे चल रहा है। आज मुझे आज सौभाग्य हुआ, मैं भी वहाँ उसी तरफ से आया हूँ। मानो कि देखने का मैं बहुत स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी विजिट करता हूँ, पर आज जो स्टेट ऑफ द आर्ट मार्वलस इंजीनियरिंग मुझे यहाँ पर देखने को मिली। लगता नहीं था कि मैं भारत के यहाँ पर दूर दराज इलाके की तरफ, बसोली की तरफ आ रहा हूँ, और इतना अच्छा एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिला जो कि इन्हीं 12 सालों के अंदर ही था। फिर चाहे मैं आज बसोली, बनी, भद्रवा, सेवल ब्रिज की बात करूं, ये भी 12 साल के अंदर ही हुआ। तो मानो ऐसी इतनी चीजों की अनगिनत चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आज उस सब का बेनिफिट हमें हुआ। फिर चाहे मैं फिर आज आयुष्मान भारत की बात करूं,
लगभग 5 करोड़ के ऊपर, 5 लाख के करीब इंश्योरेंस प्रीमियम सबको इंश्योरेंस कवर करना कोई आसान काम नहीं है। इधर तो करोड़ों के भीतर ही पॉपुलेशन खत्म हो जाती है, और भारत इतना विकास देश, इतना विशाल देश जो कि अपने सब नागरिकों को पूरा कवर अप कर रहा है। फिर चाहे मैं नेशनल हाईवेज की बात करूं, 2014 में आपसे भी बहुत से लोग आपने जानते होंगे 91,000 किलोमीटर का पूरा जाल था। आज लगभग हम 1.5 लाख किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं और अनगिनत तरीके से वो बनते ही जा रहे हैं। फिर चाहे मैं एयरपोर्ट्स की बात करूं, कहा केवल 74 एयरपोर्ट्स और आज 160 का आंकड़ा हम क्रॉस कर रहे हैं। और उड़ान तहत स्कीम के तहत आपके उधमपुर बाजू में ही, आपके साथ में ही यहाँ पर एयरपोर्ट आ रहा है। तो ये बदलाव नहीं है, आज बदलाव सामने है जो देखने को मिल रहा है। फिर अनगिनत काफी एग्जांपल्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो कि मुझे लगता है कि एक उसको साधारण भाषा में मैं इसीलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग हैं जिनको आज की डेट में भी कुछ बदलाव नहीं दिख रहा, जिनको चश्मा डाल के भी बदलाव नहीं दिख रहा, जो बगैर चश्मे के भी कुछ नहीं देख पा रहे कि भारत में बदला क्या है। आपके सामने जीती जाती एग्जाम्पल है, अगर मैं चनाब ब्रिज की बात करूं, रेलवे ब्रिज की, अगर सबसे बड़ा अगर आप देखें एफिल टावर, हम जिसको बोलते हैं वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है, आज चनाब का जब वो रेलवे ब्रिज बना तो भारत का सीना इतना बड़ा, एक ऊंचा एक स्तर पर, एक प्रथम मुकुट पर जम्मू कश्मीर, जहां पर रियासी रीजन को दिखाया गया, मानो एक ग्लोबली हम लोगों को रिकॉग्निशन मिली। तो ये बदलाव नहीं है। फिर चाहे कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा, किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि जोलीजा टनल का ब्रेक थ्रू होगा और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ा जाएगा, जो कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि ये टनल नहीं होने के कारण कनेक्टिविटी जो डिस्कनेक्ट हो जाता था और कई महीने वहां पर हम लोग आपस में कनेक्ट में नहीं रहते थे। ये भी एक बदलाव है जो सबके सामने है। फिर चाहे मैं चंद्रयान की बात करूं, किसी ने नहीं सोचा था कि चंद्रयान 3 की उपलब्धि, भारत वहां पर मून में जाकर, वहां पर मून के साउथ पोलर रीजन में जाकर लैंडिंग करेगा और वहां पर अपना झंडा लहराएगा, मानो पहला नेशन बन गया भारत हमारा। अब ये बदलाव नहीं है तो क्या बदलाव है? और जैसा कि अब हम जानते ही हैं कि आज जो युद्ध हैं, जो लड़ाइयां हैं, ये वो नहीं है कि ग्राउंड पे हम कैसे लड़ाई कर रहे हैं। मैं कन्वीनियर हूं इंटरनेशनल अफेयर्स का भी, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ी तेज गति से आज जिस तरीके पूरा रेवोल्यूशन आ रहा है, और खासकर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, अगर आज इंडिया सेमीकंडक्टर 1.0 की बात करूं या इंडिया सेमीकंडक्टर 2.0 की बात करूं, देखने को केवल ये मोबाइल छोटा सा लगता है, पर इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है, आपको ये जान के खुशी होगी कि भारत ने अपने यहाँ पर मैक्रॉन और केन्स के सेमीकंडक्टर चिप भी यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिए, जो कि पिछले महीने ही प्रोड्यूस हुए। तो ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज मोबाइल की जब मैं बात करता हूँ, आज जब मोबाइल प्रोडक्शन की बात करता हूँ या मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूँ, आज भारत दूसरे स्थान पे खड़ा है। आज जब मैं उनके एक्सपोर्ट्स की बात करता हूँ, मोबाइल जो कि केवल किसी ने सोचा भी नहीं था कि आत्मनिर्भर भारत, कि भारत खुद भी इतना सक्षम हो जाएगा जहां पे भारत के मोबाइल पूरे देश विदेशों में भेजे जाएंगे, और तीसरे नंबर पर आज हम एक्सपोर्ट्स में हैं मोबाइल के। इसके साथ में ही हम अव्वल नंबर पर हैं यूएसए को, जो हम मोबाइल अपने एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें मानो हमने चाइना और वियतनाम को भी पीछे छोड़ दिया। मित्रों, आज ऐसी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत जरूरत है सही माने पर बदलाव को देखने की, जो कि बदलाव हमारे यहाँ के लोग देखते नहीं हैं। आपके सामने ही है, अगर आपको याद होगा कि अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ पर, आज जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आप अपनी शक्ति से तो सोचते हैं जो सोचते हैं, मोबाइल एआई के थ्रू आपकी हर एक गतिविधि को पहले ही बताता है, और भारत ने उस पर भी लीड किया। आप मानो कुछ महीने पहले जिस तरीके नई दिल्ली में पूरा एआई सबमिट हुआ और देश विदेशों से बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर कंपनीज आ गई, वो यहाँ पर आकर देखने लगी कि भारत ने किस गति से इस पूरे सबमिट को, जो कि नीड ऑफ द आवर है आज के रेवोल्यूशन को देखकर, और उसको देखकर बहुत सी कंपनीज ने यहाँ पर एक निर्णय लिया कि भारत सबसे बड़ी एआई की एक इमर्जिंग पावर है, जिसमें उनको साथ गति में साथ में बैठना होगा। और उसके ही संदर्भ में अब आप देखते हैं कि सेमीकंडक्टर जो बनने जा रहे हैं और जितनी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अब वो टेक्नोलॉजी रही नहीं है कि हम आपस में जंग लड़ेंगे, ज़मीनी जंग लड़ेंगे। आज टोटल टाइम है आपका रेवोल्यूशन का। फिर चाहे मैं स्टार्टअप्स की बात करूं, स्टार्टअप सही माने पे 350 स्टार्टअप थे 74 के, जब मैं 2014 की बात करूं तो आज लगभग 2.5
लाख स्टार्टअप हम क्रॉस कर चुके हैं। वो स्टार्टअप दर्शाता है कि हमारा युवा किसी से कम नहीं है, सिर्फ उसको चैनलाइज करने की जरूरत है। और आज उस जिस तरीके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और जो स्टार्टअप की जो एक गति हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में, जिस तरीके जो इस समय जो माहौल बना हुआ ऑल ओवर इंडिया, मेरे को बहुत खुशी होगी आपको बताते हुए। रिसेंटली ही अभी मीडिया में भी ये नहीं आया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबका ध्यान था कि अमेरिका और ईरान का आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और सबको पता है, यही मीडिया में खबर थी। चुपके चुपके आज से 2 हफ्ते पहले इंटेल और एनवीडिया वो कंपनी है जो चिप बनाती है, उनकी जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो चाइना में चल रहे हैं, चुपके चुपके अमेरिका के साथ मिलके उनके प्रोडक्शन हाउसेज आपके हिंदुस्तान की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली अगले 10 दिनों में उनकी यहाँ पे प्रोडक्शन के जो यूनिट्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे। मानो एक बहुत बड़ी उपलब्धि जिसमें भारत एक नया इतिहास लिख रहा है और भारत आगे बढ़ता ही जा रहा है। अब कहने को तो बहुत सी चीजें हैं कि हम लोग बोलते हैं कि क्या बदलाव हुआ। अब जम्मू कश्मीर के संदर्भ में किसी ने नहीं सोचा था कि 370 35 है यहां से हटेगा, और सामने ही है। और पत्थरबाज यहां पर जिस तरीके जो दिखते थे, कहां है वो सारे पत्थरबाज? ये बदलाव नहीं है क्या? अब चाहे मैं अगर बात करूं G20 प्रेसिडेंसी की, जो केवल श्रीनगर में भी उसका समिट हुआ, किसी ने नहीं सोचा था। तो आज भारत जिस गति से बदल रहा है, मुझे लगता है कि कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत जो पूरे भारत के पास है यहाँ का युवा है। और जिस तरीके युवा की अगर मैं बात करूं, और 140 करोड़ की जनता का जो एक विश्वास, एक हौसला जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, वो उनको हर समय दिखाता है कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ते जाएं। बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। चाहे मैं नक्सलवाद की बात करूं, जब ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करता हूं, नक्सलवाद किसी ने नहीं सोचा था कि नक्सलवाद का खात्मा भारत से होगा, और सामने ही है सबके। आज नक्सलवाद का कहीं पर नामो निशान नहीं है। और राम मंदिर जो हम सबका आस्था का प्रतीक, हमने भी कभी नहीं सोचा था कि राम मंदिर इतने भव्य तरीके से हमारा मंदिर बनेगा। 500 साल लग गए इस फैसले को आने के लिए, और 500 साल हमें इंतजार करना पड़ा। आज राम मंदिर भी आपके सामने। मित्रों, आज मैं कहना इतना ही चाहता हूं कि आज किसी भी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, किसी भी क्षेत्र की, चाहे मैं हाईवेज की बात करता हूं, चाहे मैं एयरपोर्ट्स की बात करता हूं, चाहे मैं फिर हॉस्पिटल्स की बात करता हूं, चाहे मैं आप एम्स की ही अगर आप मात्रा देखें, कहां पर 7 थे और कहां पे 23 हो गए। फिर चाहे मैं आईटीज की बात करूं, कहां पर 2014 में 7 थे और आज 23 हैं। तो ये बदलाव नहीं है तो क्या है? अगर मैं आईएम्स की बात करूं, कहां 13 थे और आज 21 के आंकड़े पे खड़े हैं। फिर चाहे मैं फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करूं, कहां 304 बिलियन डॉलर के करीब थे और आज इतना कुछ घटने के बाद भी हम स्वयं रूप पर 690 बिलियन पे खड़े हैं। तो ये क्लियर दिखाता है कि भारत अब झुकने वाला नहीं है। अभी वैश्विक संकट इतना रहा और आप सबने देखा कि ऐसा नहीं है कि तेल के दाम यहाँ पर नहीं बढ़े, यहाँ पर भी बढ़े, बट जब हम कंपैरिजन करते हैं दूसरे देशों के साथ तो भारत सबसे अंतिम श्रेणी में खड़ा होता है जिसके यहाँ पर तेल के रेट बढ़े। और आज भी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके डॉलर की जब हम बात कर रहे थे, बहुत से लोग थे जो कहते डॉलर तो 100 रुपए के पार चला जाएगा। आज आप देख रहे हैं पिछले हफ्ते 10 दिन की अगर गतिविधियां देखें तो उसमें अगर आप एक चीज बड़ी एक करीबी से एक चीज नोट करिए, डॉलर डे बाय डे आपका रुपया फिर मजबूत हो रहा है। आपके कैमरे में बोल रहा हूं मैं, आपका रुपया फिर मजबूत हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है कि बड़ी निवेश करने जा रही हैं कंपनियां, क्योंकि भारत ने बैकडोर से कहो या हिडन पर्दे के पीछे कहो, एक तरफ वैश्विक संकट था पर भारत की नीतियां कुछ ऐसी थी कि भारत जानता है कि इस वैश्विक संकट से हमें कैसे निकलना है। मानो आज भारत की परिभाषा टोटल बदल चुकी है। आज हर मुल्क, हर देश आज हमारे साथ जुड़ना चाहता है। डिफेंस के सेक्टर में अगर मैं बात करूं, किसी ने नहीं सोचा था कि आत्मनिर्भर भारत के थ्रू हम लोग 23,000 करोड़ के ऊपर के एक्सपोर्ट्स कर जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था, पर ये हो रहा है। पर और यही बात है कि जब आपदा सिर पे पड़ती है तो फिर सब कुछ सीखता। कोविड एक वैक्सीन की बात करूं, खुद तो अपने भारतीयों को तो सबको दी, उसके अलावा
विदेशों में भी जाकर बांटी। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आपने देखा होगा लाइव प्रसारण हुआ अभी थोड़े दिन पहले ही इंडिया टीवी में रजत शर्मा जी के साथ। अब मुझे लगता है कि आपसे बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब मैंने 2014 में जब मैंने पूरा कार्यकाल संभाला, पूरे देश की भागदौड़ संभाली, उसके बाद मुझे समझ आने लगा कि वेस्ट हर बात पर अपने आप को एक सुपीरियर तरीके से दिखाता है। कहते नहीं नहीं, मैं वहाँ गुजरात से निकल के आया था और उधर के भूकंप के संकट से आया था। वहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि अब कहीं पर भी कोई संकट होगा, भारत सबसे पहले पहुँचेगा। और उसकी जीती जाती एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं कि कहीं पर भी भूकंप का, चाहे मैं अफगानिस्तान की बात करूं, कहीं पर भी अगर भूकंप आया, भारत प्रथम स्थान पर सबसे आगे पहुंचा। मानो आज हर एक क्षेत्र हमारे साथ जुड़ना चाहता है। G20 प्रेसिडेंसी की जो मैंने बात की, उसने एक क्लियर कट मैसेज दे दिया कि साउथ ग्लोबल की जब हम बात करेंगे उसमें भारत ही नेतृत्व है जो सबसे आगे अपना कर रहा है। और मानो सब देश हमारे साथ जुड़ गए। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी हमारी, आज आप देख रहे हैं कि G7 की आज पूरी विजिट पर हैं और जिस तरीके से भव्य तरीके से वहाँ पर भारत के सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भारत केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या हम ओवरऑल अगर हम एक एक्सपेंशन की बात करें, भारत आगे फ्यूचर लीडर्स को भी तैयार कर रहा है, जो कि देख रहा है यहाँ का युवा कि इस युवा को क्या चाहिए, हमारे देश को क्या चाहिए, ताकि हमारा देश किसी भी तरीके पीछे ना रहे। मुझे लगता है कि ये बहुत सी चीज़ें हैं, ये ऐसी कुछ उपलब्धियां हैं जो मैंने कोशिश की कि थोड़े समय में आपसे मैं शेयर करना चाहूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से, खासकर मीडिया बंधु जो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि एक डेमोक्रेसी की सबसे बड़ा अगर स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, वो मीडिया ही है। और मीडिया सब कुछ देखता है, उससे तो कुछ छुपा है नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सारी बात एक अच्छे तरीके से रखनी चाहिए। और जिस गति से भारत आज देश चल रहा है, अभी GDP के आंकड़े आए, आपने देखा 7.7% मेंटेन डिस्पाइट ऑल दी ऑड्स कि यहाँ पर क्या क्या चल रहा था, वैश्विक संकट भी थे, भारत उस श्रेणी में को भी अपने आप को मेंटेन करता गया। यू मार्क माई वर्ड्स, आने वाले समय में जो 2047 का भारत होगा वो तो बदला हुआ भारत होगा। कुछ ही सालों में लगभग 2030 के करीब हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे। आपके कैमरे में बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो बैकएंड पे चल रही हैं और जो दर्शाती हैं कि आने वाला टाइम, सुनहरा समय जो है वो भारत का है। क्योंकि आज चाइना से जितनी प्रोडक्शन, जितनी इन्वेस्टमेंट, जो जितनी कंपनीज हैं, वो चाइना से सारी शिफ्ट भारत की तरफ हो रही है। क्योंकि भारत में मैन पावर है, भारत में युवा है। और भारत आज आप ही के सामने एग्जाम्पल है, जब सेमीकंडक्टर मिशन आया तो उस समय अगर आपको याद होगा, गुजरात के दुलेरा और सनत में दोनों जगह पे वहां पर सेमीकंडक्टर के फैब लग गए। मानो ऐसा लगने लगा कि किसी ने सोचा नहीं था कि सेमीकंडक्टर यहाँ भी लगेगा। फिर असम में मोरी गांव में दिया, चंडीगढ़ में, और आज ऑन कैमरा आपके बोल रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जम्मू कश्मीर में भी सेमीकंडक्टर पर पॉलिसी है जो ऑलरेडी फ्रेम अप हो चुकी है और बहुत जल्दी यहाँ पर जाकर वो लॉन्च होने वाली है। तो ये बदलते भारत की तस्वीर है जो कि रुकेगा नहीं। एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेकर आज भारत अपने आगे कदम रख रहा है। आज हम सबको गर्व है कि जिस तरीके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज अपने अगले कदम जिस तरीके रख रहा है, हम सब 140 करोड़ की जनता उनके साथ है। जय हिंद, जय भारत।